गढ़वा जिले के धुरकी थाना क्षेत्र के फाटपानी गांव में रात एक दर्दनाक हादसे में 2 मासूम बच्चों की सांप के डसने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 8 वर्षीय कृष्णा कुमार और 7 वर्षीय बीनू कुमारी के रूप में हुई है। दोनों बच्चे एक ही घर में सोए थे, तभी देर रात करीब 2 बजे उन्हें विषैले सांप ने डस लिया। घटना के समय बच्चों के माता पिता खेत में धान की रोपाई के लिए गए हुए थे, जिससे घर में कोई मौजूद नहीं था। ग्रामीणों ने बच्चों को अस्पताल ले जाने की बजाय झाड़ फूंक का सहारा लिया, जिससे समय पर इलाज नहीं मिल पाया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बीनू कुमारी टाटी दीरी गांव की रहने वाली थी और फाटपानी में अपने नाना के घर रह रही थी, जबकि कृष्णा बेहद गरीब परिवार से था। उसके पिता नरेश भुइया के 8 बच्चे हैं और उनका मकान अभी हाल ही में बारिश में ढह चुका है। घटना की सूचना मिलने पर झामुमो नेताओं ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। प्रखंड अध्यक्ष इजराइल खान, सरवन सिंह खरवार और उपाध्यक्ष शैलेश यादव ने शोक व्यक्त करते हुए आर्थिक मदद भी दी। इजराइल खान ने बताया कि विधायक अनंत प्रताप देव से बात कर पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन मिला है। नेताओं ने इलाके में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एम्बुलेंस और प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की भारी कमी पर नाराजगी जताई। तुर्की थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। घटना की जानकारी आपको कब और कैसे मिली? घटना की जानकारी यहाँ के लोगों के द्वारा सुबह 7:30 बजे हमको फ़ोन किया गया। फ़ोन से पता चला कि यहाँ जो है गनियारी फाटपानी में सांप काटने से बच्चा की मृत्यु हो गई है। उसके बाद में हम लोग जानकारी प्राप्त करके हम लोग यहाँ जानकारी जैसे हुआ हम लोग यहाँ आए, तब तक इससे पहले ही इसकी मृत्यु हो चुकी है। मृत परिवार के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? मृत परिवार के लिए तो हम लोगों को यही कहना है कि सबसे पहले गांव के लोगों से मेरा निवेदन होगा कि जब भी सांप काटे झाड़ फूंक के फेरा में नहीं रहना है। सांप काटे और सीधे अस्पताल जाना चाहिए। अस्पताल जाइए, वहाँ से आप लोगों को 2 बेनिफिट होगा। यानी अंधविश्वास के चक्कर में नहीं रहना है। सांप काटने के बाद तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल जाना है और वहाँ जाने से फायदा यह होगा कि शर्तिया इलाज होगा। अब निश्चित रूप से आप वहाँ 99% है कि आप बच जाइएगा। और दूसरा बात है, अगर किसी तरह से अगर नहीं बच सके, ज़्यादा प्रॉब्लम में हो गया, मृत्यु अगर हो गई, तो वहाँ हॉस्पिटल में रहने से पोस्टमार्टम होगा। सरकार द्वारा जो हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार है, सांप काटने पर 4 लाख रुपये मुआवजा का सख्त प्रावधान है। 4 लाख रुपया तो अभी इन लोगों को निश्चित रूप से मिल जाता है। तो कुछ इन लोगों को गरीबी है, बहुत सा मदद होता है। इसलिए गांव के लोगों से मेरा निवेदन होगा कि अंधविश्वास के चक्कर में नहीं रहना है। अगर सांप काटने जैसा विषैले जीव जंतु काटने का अगर कोई सबूत मिल जा रहा है, सीधे अस्पताल जाना चाहिए, झाड़ फूंक वगैरह में। अगर हो सके तो अगर सांप काटे तो उसका फोटो खींच लिया जाए, ताकि हॉस्पिटल में जाने के बाद एंटीवेनम इंजेक्शन लग सके। गनियारी कला पंचायत में एक सर्प डस से 2 बच्चों की मौत हो गई है। इसमें आपको कब घटना की जानकारी मिला? इसमें इस घटना के बारे में करीब ये तो 9 बजे के आसपास हमको सूचना मिलता है और तुरंत ही है तो हम प्रखंड अध्यक्ष से अपनी बात को शेयर किए। बोले कि भाई वो के तो हमको भी सूचना है और के तो वहाँ पहुँचा जाए और इसे तो जानकारी ऐसी मिलता है और इस गाँव में हम लोग पहुँचे। पीड़ित परिवार के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? क्या सरकार से कोई मुआवजा वगैरह के लिए? देखिए, एक बात तो ये है कि भाई अंधविश्वास में लोग जाकर के जो फंसते हैं, जिसका पूरे क्षेत्र में कि है तो अंधविश्वास पर एक ज़बरदस्त एक चीज़ें हैं। दूसरा चीज़ है, अंधविश्वास से लोगों को ऊपर उठना चाहिए। और ये कि ये तो अगर हॉस्पिटल जाते तो या तो वो 15% के ये तो समझिए कि ये तो जिंदगी वापस आने का एक संभावना था। लेकिन जो कि ये तो घर में झाड़ फूंक के चक्कर में जो लोग रह गए, जिसका कि ये तो ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। और हम ये कि ये तो विधायक जी से भी बात किए हैं, उनका तबीयत खराब है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बोले हैं कि भाई कि तो उनको पोस्टमार्टम वगैरह करवाया जाए और जो भी कि तो हमको मदद बन पाएगा और ये कि तो हम भरपूर के तो मदद
करने के लिए तैयार हैं। क्या इस उत्तरवर्ती क्षेत्र में क्या इलाज का व्यवस्था है, हॉस्पिटल वगैरह, यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह कोई व्यवस्था? देखिए, इस इलाके में एम्बुलेंस का ये तो थोड़ा समस्या तो है, क्योंकि हॉस्पिटल भी की तो दूरी में है। वो हॉस्पिटल में जाने में कि तो लोगों को परेशानी तो है। इस गांव और ये पंचायत में आपका हॉस्पिटल नहीं है, जिसके कारण लोगों को ये कि आपका बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलना पड़ता है इलाज के लिए। और दूसरा चीज़ है कि इस क्षेत्र में कि तो ज़्यादा कर के तो आपका भूया परिवार के लोग इस मौसम में बाहर चले जाते हैं, जो अपना गुजर बसर करने के लिए। आदिवासी और ये आदिम जनजाति इलाका है ना? हाँ, आदिवासी आदिम जनजाति का इलाका है, जो अधिकांश लोग जो अपना गुजर बसर करने के लिए, पेट पालने के लिए बाहर जाते हैं। और जिसका कारण है कि ये तो छोटे छोटे नन्हे मुन्हे बच्चे को छोड़ करके लोग जाते हैं, उनकी कि ये तो मैंने क्या उसको कहिएगा, अनाथ जिंदगी, मैंने कि ये तो भगवान भरोसे एक छोड़ करके लोग जाते हैं, जिसका कारण है कि इनको समय पर कोई कुछ हुआ भी तो समय पर जो है आपका इलाज हो नहीं पाता। प्रशासन से क्या मांग करना चाहता है इस गांव के लिए, हॉस्पिटल या वगैरह और एम्बुलेंस वगैरह के लिए क्या कुछ? इससे माध्यम से हम ये कहे तो मांग करना चाहते हैं कि पंचायत में हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केंद्र हो, एम्बुलेंस हो, ताकि ये तो समय पर के तो लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके और इलाज संभवतः हो सके। आपका नाम? मेरा नाम सरवन सिंह खरवार। क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? देखिए, इस घटना के बारे में हम लोगों का बहुत दर्दनाक घटना हुआ है। जो छोटे छोटे बच्चे जो शराब दंड से करके मर गए, इसीलिए सरकार से जो स्थिति है इस क्षेत्र का, हम लोग जो भी बेनिफिट, जो भी सरकार के गाइडलाइन के तहत जो भी होगा, हम लोग उपाध्यक्ष हैं प्रखंड के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, हम लोगों के प्रखंड अध्यक्ष बताया कि ऐसा ऐसा स्थिति है। इस स्थिति में हम लोग यहाँ पे अध्यक्ष महोदय सब लोग हम लोग आकर के यहाँ देखे कि बहुत खराब स्थिति है। इन लोगों को माँ बाप चले गए हैं बाहर पेट के चलते। कितनों बच्चों का यहाँ मौत हुआ है सर्पदंश से? 2 रात में ही 2 घटना हुआ है, दोनों बच्चों मृत्यु हो गए। माननीय विधायक महोदय से हम लोगों के भी बात हुआ है, सर ने बताया कि बात हुआ है। जो भी इनका सरकार के तहत जो भी बेनिफिट मिलने वाला है, उन लोगों सर से कह करके हम लोग दिलवाने का प्रयास जरूर करूँगा, अध्यक्ष जी से मिल करके। यहाँ के लोगों को क्या करना चाह रहे हैं? सांप काटने के बाद क्या करना चाहिए? झाड़ फूक करना चाहिए या हॉस्पिटल जाना चाहिए? हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल में अगर जाया जाता तो जान बच सकता था बच्चों का, इसलिए कि हॉस्पिटल में इस क्षेत्र में किसी भी सांप काटे तो अपना हॉस्पिटल धुरकी में दवा है, हॉस्पिटल में जा करके इलाज कराना चाहिए था। नहीं, आज मरते, दोनों बच्चों बच जाते। आपका नाम? मेरा नाम शैलेश कुमार यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा धुरकी प्रखंड उपाध्यक्ष। जो घटना हुआ है, जो मृत पड़ा है, वो आपका कौन लगता है भाई? आपको क्या घटना के बारे में जानकारी है? कुछ जानकारी कुछ जान रहे हैं, बताइए। 4 को नीचे सुता था, 3 गो खटिया पर, 12 बजे के लगभग मेरा सब 4 लड़का सब हंस रहा था। तब हमको भाई बोला ना कि देखो दीदी हमको हाथ में दर्द हो गया है। तो हम कहे ना कि ऐसे हमरो भैया कैसे पिला था। तो हम ऐसे कह के ऐसे सूतो रात भर और अनहरिया कुछ होगा। फिर सूता, फिर उठा 3 बजे हम सुतर रहिए। कहत बना कुछ नहीं के बोले पा रहे, सुते नहीं किया ना, अथी बोलते नहीं किया, खाली थूकत बा, कहाँ जाए बैठ के थूकत बा। तो हम कहलिए कैसे काहे थूकत बड़े, अथी काहे लो तो बोल के पड़ा। तब अथी सुतर है लड़किया नीचे। तो हम कहली ना ये तोरा का यहाँ भैया के बिरावत बड़े। तो वो तो साँझो कर रहा था। तब पूरा वहाँ सुतर है, बगलिया है। तो वहाँ गई भाई बहन के लेके, पूरा के जगैली, पूरा जगा के फिर भैया के जगैली, भैया जगा के और फिर चाचा के जगह गई। चाचा के जगह जाके फिर कहली कैसे से हम बची भाई बहन को हो गया। तब देखने लगे रहने झाड़ फूक करने लगा। हाँ, हॉस्पिटल में नहीं लेके गए? कोई ले जाने के लिए नहीं बोला हॉस्पिटल?
रात था ना, कहाँ से? नहीं, सुबह में जब झाड़ फूक ले जाने जा रहे तब उस समय कोई नहीं बोला कि हॉस्पिटल ले जाए? आपका माता पिता हैं? धान पे रहे। घर में नहीं है, नहीं। बाहर गए हैं? हम्म।